वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला। कहा, आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं कर रहे। वादे के मुताबिक मुश्किल हालात में आवाम तक रिलीफ पहुँचाएंगे। बर वक्त पॉलिसी साजी और माली नस्ब व ज़ब्त से सूरत हाल से निपटने की कोशिश जारी है। तेहरान समेत ईरान भर में यौमुल कुद्स पर रैलियां। आला ईरानी क़यादत समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। तेहरान में इनकलाब स्क्वायर पर अल-कुद्स रैली में धमाका। बेखौफ शहरी नारे तकबीर बुलंद करते रहे। ईरानी टीवी के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की भी रैलियों में शिरकत। कौमी इस्लाम भी शरीक। कहा, अल-कुद्स रैली पर हमला इस्राईल की कमजोरी और कन्फ्यूजन को जाहिर करता है। अमेरिकी ईरान कौम मजबूत, आगाह और पुरअज़्म है। ईरान पर इस्राईली और अमेरिकी हमले जारी। तेहरान में धमाके। इस्राईली फौज का इस्राईल पर 24 घंटों पर ईरान पर 2 दिन से ज़ायद इल्ज़ाम पर हमलों का दावा। कहा, लड़ाका तैयारी के बड़े पैमाने पर कई हमले किए, जिनमें मुख्तलिफ फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीकी वज़ीर जंग ने ईरान पर मज़ीद सख्त हमले का दिफाई निज़ाम खत्म होने और रहनुमाओं के अंडरग्राउंड जाने का भी दावा कर दिया। कहा, आज सबसे सख्त हमले होंगे। में जो कुछ हो रहा है उस पर दुनिया को परेशान होने की जरूरत नहीं। अमरीकी सेंटकॉम का दावा है कि ईरान में 6000 अफराद कराया गया। 7 बहरी जहाज और जाने वाली 30 कश्तियां तबाह कर चुके हैं। जेमेन जॉर्डन की स्टाफ ने कहा, आज जंग का चौथा, आज का दिन बहुत भारी। में कहा कि ईरान हथियार डालने के करीब है। ईरान के पास अब कोई ऐसा आला ओहदेदार बाकी नहीं रहा जो हथियार डालने का ऐलान कर सके। हमें ये काम मुकम्मल करना होगा ताकि 5 साल बाद ईरान के साथ दोबारा जंग ना हो। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल बेहतर हो रही है। कमर्शियल जहाज़ों को ऑपरेशन शुरू करने चाहिए। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीका के तैयारा बरदार जहाज USS इब्राहिम लिंकन को मिसाइल हमलों से शदीद नुकसान पहुंचाने का दावा। अमरीका के रीफ्यूलिंग तैयारों को निशाना बनाने का भी दावा कर दिया। कहा, इराक की मुजाहमती फोर्सेज ने अमरीका का रीफ्यूलिंग तैयारा मार गिराया। अमरीकी सेंटकॉम की रीफ्यूलिंग तैयारे गिरने के वाक़े में अमले के 6 में से 4 एहलकारों की हलाकत की तस्दीक। कहा, तैयारे का नुकसान जारियत या फ्रेंडली फायर की वजह से नहीं हुआ। वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। दुबई, ओमान, इराक समेत दीगर खलीजी ममालिक पर ड्रोन और मिसाइल हमले। इमाराती हुकाम की दुबई में दिफाई कार्रवाई के नतीजे में मलबा गिरने से इमारत को नुकसान पहुंचने की तस्दीक। ओमान में ड्रोन का मलबा गिरने से 2 अफराद गैर मुल्की जाम बहक हो गए। सऊदी वज़ारत दिफा का आज 56 ड्रोन्स को फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। कहा, रियाद के सिफारती इलाके को निशाना बनाने की कोशिश करने वाला ड्रोन भी मार गिराया। इराक के शहर अरबिल में रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। रिफाइनरी के एक हिस्से में महदूद नुकसान हुआ। बहरीनी वज़ारत दिफा के मुताबिक अब तक ईरान के 115 मिसाइल और 191 ड्रोन तबाह किए हैं। तुर्की के ईरान की जानिब से मिसाइल हमले की तस्दीक। कहा, नेटो के दिफाई निज़ाम ने मिसाइल को नाकाम बना दिया। अमरीकी कंपनी प्लैनेट लैब्स ने सैटेलाइट तस्वीर 2 हफ्ते के डिले पर डाल दी। कहा, मशरिक़ वस्ता की मुतनाज़ सूरत हाल में यह फैसला आम लोगों की सिक्योरिटी के लिए किया है ताकि फरीकैन लाइव तस्वीर से सिविलियन को निशाना ना बना सकें। सैटेलाइट तस्वीर उमूमन लाइव ही जारी होती हैं। प्लैनेट लैब्स के मशरिक़ वस्ता की तस्वीर को 2 हफ्ते ताख़ीर से जारी करने के फैसले ने सवालात खड़े कर दिए। अमरीकी नाक़दीन के मुताबिक ये फैसला अमरीकी दबाव पर किया गया है ताकि बहरीन, कतर और दीगर अरब ममालिक में इसके फौजी अड्डों पर हुई तबाही को कवर किया जा सके। अमरीकी हुकूमत प्लैनेट लैब्स के मुताबिक ग्राहकों में से एक है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश और बहरी जहाज़ों पर बढ़ते हमलों के बायस खाम तेल की कीमतें में इजाफा जारी। ब्रेंट की कीमत $103 फी बैरल तक पहुंच गई। अब से थोड़ी देर पहले मामूली कमी के बाद $101 पर देखी गई। WTI $96 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। तेल की कीमतों से एशियाई स्टॉक मार्केट मुतासिर।
पाकिस्तान का बेंचमार्क 100 इंडेक्स 555 पॉइंट्स कमी के बाद 1,53,866 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जापान का निकी कोरियन कोस्पी इंडेक्स और भारतीय स्टॉक मार्केट में 2% तक कमी रिकॉर्ड की गई। आबनाए हुर्मुज़ बंदर से रूसी तेल की मांग बढ़ गई। रूस रोज $150 मिलियन का तेल दुनिया को फरोख्त करने लगा। अमेरिका ने जंगी सूरत हाल और आबनाए हुर्मुज़ की बंदर से तेल की कीमतों पर पड़ने वाला दबाव कंट्रोल करने के लिए रूसी तेल की फरोख्त पर आयद पाबंदी आर्जी तौर पर उठा ली है। अमरीकी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा कि रूस ने हालिया दिनों में सिर्फ चीन और भारत को जो तेल बेचा है उस पर सिर्फ टैक्स की मद में $2 अरब कमाए। लबनान पर इसराइल के नए हमले। जनूब लबनान में बमबारी से कम अज कम 10 अफराद शहीद, मुताद्दिद जख्मी। 2 मार्च से जारी हमलों में 90 से ज़ायद बच्चों समेत 687 अफराद जान से गए। बैरूत में रिहायशी इमारत पर ड्रोन हमला। लबनान में दरियाए लितानी पर वाक़ पुल को भी फ़ज़ाइया ने टारगेट किया। दावा किया कि ये पुल हिज़्बुल्लाह के लिए एक अहम गुज़रगाह के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। पाकिस्तान खित्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए कोशिश जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खित्ते में हालिया पेशरफ पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म दौरे सऊदी अरब के बाद वापस वतन पहुँच गए। निहाल हाशमी ने गवर्नर सिंध के ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने निहाल हाशमी से गवर्नर के ओहदे का हलफ लिया। तकरीब से पहले नामजद गवर्नर निहाल हाशमी ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात की। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाइयों के जवाब में पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब-उल हक जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान के करीब सदत गांव में दहशतगर्दों की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। 12 और 13 मार्च की दरमियानी शब पाक फौज ने कार्रवाई में अफगान तालिबान और फितना खवारिज के 4 दहशतगर्द ठिकानों और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। कंधार में तरावो दहशतगर्द कैंप्स को तबाह कर दिया। पक्तिया में शेर नाव दहशतगर्द कैंप को निशाना बनाया। काबुल में 313 कोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया। फजाई कार्रवाई में एयरफील्ड की ऑयल स्टोरेज साइट, मुनिका लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। लकी मरवत के इलाके बेटनी में पुलिस मोबाइल पर हमला। धमाके में SHO समेत 7 पुलिस एहलकार शहीद। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की धमाके की मसम्मत। शहीद एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश किया। जख्मी पुलिस एहलकारों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी ने धमाके की मसम्मत करते हुए IG पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौमुल कुद्स के मौके पर फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ। लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका के अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। गिलगित बल्तिस्तान में भी यौमुल कुद्स की रैलियाँ निकाली गईं। फ़लस्तीन और ईरान के साथ यकजहती का इज़हार किया गया। इसराइल ने आज भी मस्जिद अक्सा में नमाज जुम्मा पर पाबंदी लगा दी। मस्जिद अक्सा के सहन में नमाज जुम्मा की अदायगी नहीं की जा सकी। इसराइली हुक्काम ने मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिले पर यह कहकर पाबंदी लगाई कि इसका मकसद ईरानी हमलों से बचना है। और फिल्म और TV के नामवर अदाकार और सदाकार शुजात हाशमी इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से अलील थे। ड्रामा सीरियल वारिस में मौलादात के किरदार ने शुजात हाशमी को मकबूल बनाया।